चावल के अंदर आपने कभी टूटा हुआ कप इस तरीके से रखे हैं? ऐसे ही कुछ टिप्स शेयर करूंगी आपके साथ। उम्मीद करती हूँ टिप्स आप लोगों को काम आएगा। तो चलिए आज का फर्स्ट टिप्स हम देख लेते हैं। फर्स्ट जो टिप्स है एलोवेरा को लेकर। एलोवेरा जेल हम जूस में खाते हैं या स्किन पर लगाते हैं। इसका जो जेल है इसको निकालने में बहुत ही तकलीफ़ होती है। इसके लिए साइड वाला कांटा आप काट लीजिएगा। फिर चाकू की मदद से उसका जो ऊपर वाला छिलका है इस तरीके से अलग कर लीजिएगा। फिर जो हमें करना होगा फ्रेंड, चुटकियों में जेल हम निकल पाएंगे। मैंने यहाँ पर एक बर्तन के ऊपर ले लिया है एक कंघी। पुराना कोई भी कंघी ले लीजिएगा। इस तरीके से अब कंघी करेंगे ना एलोवेरा जेल के ऊपर, आसानी से जो छिलके हैं छिलके से एलोवेरा जेल निकल जाएगा। और इस तरीके से अगर आप निकल कर देखिएगा छिलके में थोड़ा सा भी आपका एलोवेरा जेल नहीं रहेगा। तो है ना फ्रेंड कमाल का टिप्स। तो ज़रूर ये टिप्स आप भी ट्राई करके देखिएगा। उम्मीद करती हूँ ये टिप्स आपको फ़ायदा मिलेगा। देखिए छिलके में थोड़ा सा भी नहीं है। कितना बढ़िया तरीके से कम समय में हमने बहुत सारा एलोवेरा जेल निकल कर ले लिया है। आप चाहे तो बालों में लगाए या आप स्किन पे लगाए, आराम से यूज़ कर सकते हैं। हमारे घर में जो छोटे बच्चों का दवाई होते हैं ना, कई बार क्या तकलीफ़ होती है, ये जो दवाई है इसको हमें पाउडर बनाना पड़ती है छोटे बच्चों को लिए। तो 2 चम्मच के बीच आप इस तरीके से दवाई को रख कर थोड़ा सा आप दबाएंगे ना चम्मच को, एकदम से पाउडर जो है हमारा दवाई पाउडर हो जाएगा। फिर आप पानी से इस तरीके से मिलाकर बच्चों लोगों को दे पाएंगे। तो चलिए अगला टिप्स हम देख लेते हैं। चावल हम सभी लोग ही खाते हैं। चावल जब भी हम धोते हैं चावल का जो पानी होता है ना उसको हम फेंक देते हैं। ये गलती कभी भी मत कीजिएगा। चावल का पानी मत फेंकिएगा। इस पानी को हम कैसे यूज़ कर सकते हैं तो चलिए देख लेते हैं। मैंने एक बर्तन में चावल के पानी ले लिया है। थोड़ा सा डाल रही हूँ वाइट वाला टूथपेस्ट। अच्छे तरीके से मिलाना होगा चावल के पानी के साथ। फिर इसको हम कैसे यूज़ करेंगे। हमारे घर में ऐसे बहुत सारे स्टील का बर्तन होता है जिसका शाइन चला गया है, पुराना हो गया है देखने में। उस चावल टूथपेस्ट का मिश्रण का पानी में डुबो कर रखिएगा 1-2 सेकंड के लिए। फिर आप नॉर्मल स्कॉच ब्राइट लेकर थोड़ा सा इस तरीके से घिसेंगे ना, आपका जो बर्तन है नए जैसा क्लीन हो जाएगा। मैं नॉर्मल पानी की मदद से आप लोगों को धोकर दिखा रही हूँ। देख सकते हैं कितना सुंदर शाइन चला आए हैं। तो ज़रूर ये टिप्स आप भी ट्राई करके देखिएगा। अगला जो टिप्स है पत्ता गोभी को लेकर। कई बार क्या होता है, पत्ता गोभी जितने छोटे छोटे पीसेस करके हम काट सकते हैं उतना ही खाने में अच्छा लगता है, कम समय में पक जाते हैं। लेकिन छोटे छोटे अगर काटते जाए तो कई बार उंगली कट जाती है। इसके लिए एक काम कीजिएगा। पहले मैंने एक फॉर्क ले लिया है और चाकू की मदद से इसको छोटे करके पीसेस में हम काट लेंगे। देखिए इस तरीके से। फिर हम चाकू की मदद से अगर काटेंगे ना ज़्यादा समय नहीं लगेगा और हमारा उंगली कटने का भी खतरा नहीं रहेगा फ्रेंड। देख सकते हैं रिज़ल्ट जो है आपके सामने ही है। मैंने फोक को पकड़ लिया है और कितना बढ़िया तरीके से आप लोगों को काट कर दिखा रही हूँ। छोटे छोटे पीसेस में काट सकते हैं। नहीं तो हमारे घर में जो इस तरीके का जो पीलर होते हैं, आलू छूलनी बोलते हैं ना, ये तो हमारे सभी के पास होता है। ले लीजिएगा पत्ता गोभी को पकड़ कर फिर इस तरीके से काट लीजिएगा।
कौन से आइडिया आपको ज़्यादा अच्छे लगे ज़रूर मुझे कमेंट करके बताइएगा। नेक्स्ट टिप चलिए हम देख लेते हैं। मैंने अगर आइसक्रीम वाला जो स्टिक होता है एक ले लिया है। इसमें क्या करेंगे, मैंने एक ब्लेड को आधा करके ले लिया है। ब्लेड को चिपकाने के लिए थोड़ा सा फेविक्विक मैं डालकर ले रही हूँ। फिर ब्लेड को इस तरीके से चिपका देंगे। हम इसको किस तरीके से यूज़ करेंगे फ्रेंड, हमारे घर में जो सेलो टेप होता है ना, कई बार सेलो टेप मुँह ढूंढने में समय लगता है और इसको काटने के लिए हम कैंची यूज़ करते हैं। तो इस तरीके से पुराना ब्लेड से आसानी से आप काट सकते हैं और इस तरीके से काटने में आपको कोई भी परेशानी नहीं होगी, कैंची की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और आप इस तरीके से इसको मोड़ कर रखेंगे तो सेलो टेप का जो मुंह है उसको ढूंढने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बिंदी हम सभी लोग ही लगाते हैं। कई बार जिस जगह पर हम डेली बिंदी लगाते हैं उस जगह पर बिंदी का गम के कारण निशान सा आ जाते हैं, मांग में देखने में बुरा लगता है। कई बार रैशेस हो जाते हैं, खुजली होना लगता है। इसके लिए जब भी आप बिंदी लगाए मांग में, थोड़ा सा दूध का जो सर होते हैं ना, दूध का मलाई या कच्चा दूध हो, उबला हुआ दूध कुछ भी हो, थोड़ा सा एक बूंद लेकर इस तरीके से लगा लीजिएगा बिंदी वाला जगह पर। फिर आप बिंदी लगाएंगे ना, कोई भी निशान नहीं आएगा, रैशेस नहीं होगा, इचिंग नहीं होगा और इन आपका स्किन भी खराब नहीं होगा बिंदी का गम के कारण। तो चलिए अगला टिप्स देख लेते हैं। चावल हम सभी लोग ही खाते हैं। जब भी चावल पकाते हैं ना, हमारे घर में जो बेलन चकला होता है कई बार गंदा हो जाते हैं। इसको धोने के लिए हमें भिगो कर रखना पड़ती है। तो उस गंदा हो गया है बेलन चकला को चावल के बर्तन के ऊपर 1-2 सेकेंड रखिएगा। गरम भाप जो निकल आएगा ना, उसके कारण देखिएगा एकदम से क्लीन हो जाएगा। मैं बेलन को क्लीन करके दिखाऊंगी। अब चकला को 1-2 सेकेंड के लिए रखेंगे। बस जो आटा लगे हुए थे एकदम से नरम हो गया है। नॉर्मल पानी की मदद से धो लेंगे, कोई भी आपको घिसना नहीं पड़ेगा, पानी में भिगोने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा। नॉर्मल पानी से क्लीन करने के बाद रिज़ल्ट आपके सामने ही है। अगला जो टिप्स है फ्रेंड, जब भी हम चावल पकाते हैं कई बार चावल के बर्तन से मार निकलते हैं, गैस किचन स्लैब गंदा हो जाते हैं। इसके लिए एक बर्तन गैस के बर्नर के नीचे रख दीजिएगा। इससे जो मार या दाल वगैरह कुछ भी पड़ेगा बर्तन में गिरेगा। तो है ना कमाल का टिप्स। कई बार ये जो मार निकलते हैं ना, ये निकलेगा नहीं, इसके लिए काम आप कर सकते हैं। कई बार कम समय में चावल पक जाए, गैस खर्च कम हो, इसलिए हम ढक कर रखते हैं। तो इससे मार निकलते हैं, एक चम्मच ले लीजिएगा। फिर ढक्कन को इस तरीके से बंद करेंगे ना, मार भी नहीं निकलेगा, ढक्कन भी बंद होगा और चावल भी ज़्यादा पक जाएगा कम समय में। साबुन हम सभी लोग यूज़ करते हैं। साबुन का एक बढ़िया टिप्स बताने वाली हूँ जिससे हमारा साबुन नहीं गलेगा। साबुन के ऊपर थोड़ा सा छोटा सा एक छेद कर लीजिएगा। फिर मैंने लाइलन वाला धागा ले लिया है, साबुन के अंदर डाल दिया है। आप इसको क्या करेंगे, गांठ बांध दिए हैं। हमारे घर में सिंक या बेसिन में हम साबुन रखते हैं हाथ क्लीन करने के लिए। इस तरीके से साबुन रखने से जगह गीला हो जाते हैं, गंदा हो जाते हैं, साबुन भी गल जाते हैं, कम दिनों में साबुन ख़त्म हो जाते हैं। तो इस तरीके से आप सिंक या बेसिन में जो टैप है इसमें हैंग करके रख सकते हैं। तो इससे पानी नहीं रहेगा साबुन में, कम समय में सूख जाएगा। नहीं तो आसपास अगर कोई हैंग करने की जगह है बेसिन या सिंक में, वहाँ पर रख दीजिएगा। साबुन बहुत ही जल्दी सूख जाएगा, कम गलेगा। अगला जो टिप्स है, इस तरीके का जो करेला होता है हम सभी लोग ही खाते हैं, भाजी या सब्जी। कई बार होता है करेला का जो बीज है हमारे सेहत के लिए अच्छा नहीं माना जाते। एक एक करके बीज निकलने में बहुत समय लग जाते हैं। इसके लिए काम कीजिएगा, बर्तन ढक कर ले लीजिएगा, इस तरीके से हिलाएंगे ना, करेला में जो बीज है अपने आप ही अलग हो जाएगा। हमें एक एक करके बीज को निकलने की कोई भी ज़रूरत नहीं पड़ेगा। अच्छे लगे ज़रूर ट्राई करना। चावल
पकाने के बाद उसका जो मार है निकलने जाए। कई बार मार के साथ चावल भी गिरते हैं, बर्बाद होते हैं। तो इसके लिए एक काम कर सकते हैं, हमारे सभी के घर में टूटा हुआ कप मौजूद होते ही है। आप एक कप ले लीजिएगा, इस तरीके से बर्तन में रख दीजिएगा। फिर इस तरीके से मार को निकालेंगे ना, कप के कारण क्या होगा, जो चावल के बर्तन है ढक्कन टाइट से बंद रहेगा, एक बूंद भी चावल के दाना नहीं